Good morning, student. We will continue our chapter, that is capital budgeting, 22 number sum, which is asked in September October 2015. A company proposed to install the machine involving capital cost of rupees 3,60,000, यानी उसका investment हुआ. The life of the machine is what? 5 years, and its salvage value at the end of the life is what? Nil, यानी there will be no salvage value. The machine will produce net ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रीशिएशन. आफ्टर डेप्रीशिएशन दे दिया, यानी कैश फ्लो आफ्टर डेप्रीशिएशन दे दिया. बट हम लोग को तो क्या चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए ना. सो यहाँ पे आफ्टर डेप्रीशिएशन दिया, याद रखना. सो नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रीशिएशन इज व्हाट? ₹68,000. द कंपनीज टैक्स रेट 45%. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी for 5 years are as follow. Discount rate for the 14%, present value annuity factor 3.43, 15 पे 3.35, 16 पे 3.27, 17 पे 3.20 and 18 पे 3.13. You are required to calculate the internal rate of return of the proposal. So first of all हम लोग को ये concept समझना है, that is present value annuity factor. Present value factor for annuity, that is A, present value of annuity factor. Now present value annuity factor, it is nothing but it is summation of individual present value factor, summation of individual present factors. Now मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. ओके, चलिए यहाँ पे आंसर 22. ना उसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर कैसे, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ए एन्यूटी. ओके, दैट इज व्हाट एन्यूटी फैक्टर. एक्चुअली जो टेबल वैल्यू देते हैं ना उसमें डायरेक्टली आ जाता है, एंड इवन ये सम्स में भी आपको डायरेक्टली दे दिया. बट व्हाट द एन्यूटी टेबल इज. ओके, सो मीनिंग ऑफ एन्यूटी, meaning of annuity, that is what? sum of individual present value factor. ओके, कैसे? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे कितना परसेंटेज दे दिया है? 14 का. एग्जाम्पल ऑफ 14% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ओके, ना उसके लिए आपको वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 1/1 प्लस 0.14. सो 1/1.14 करते हैं ना. सो 1/1.14. सो फर्स्ट ईयर का कितना वैल्यू आएगा? देखो फर्स्ट ईयर का वैल्यू कितना आया? 0.877 आया ना. कैसे करना है? 1/1 प्लस 0.14. सो 1/14 यानी 0.877 फर्स्ट ईयर का है. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर का लिख लिया. नाउ ये लाइफ 5 ईयर्स का है ना, तो 5 ईयर्स तक आपको करना है. सो मैंने बोला था 1/1.14. सो फर्स्ट ईयर का आया 0.877. इक्वल टू करना है तो सेकंड ईयर क्या आएगा? दैट इज 0.769 आया. इक्वल टू करो थर्ड ईयर का 0.675. इक्वल टू करो 0.592. इक्वल टू करो 0.519. देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया. जो हम लोग ना हमका आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू, उसको ऐड करो. सम यानी टोटल. अभी आप उसको टोटल करो. 0.877 प्लस 0.769 प्लस 0.675 प्लस 0.592 प्लस 0.519. देखो 3.42 आया ना. अभी यहाँ पे देख लो एन्यूटी 3.43. वो लोग ने 2 डिजिट लिया तो 3.43 आया. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अभी एक सेकंड 15 का भी करके देखते हैं. एग्जाम्पल ऑफ 15%. एग्जाम्पल ऑफ 15%. सो 1 2 3 4 5 ईयर्स का करना है ना. क्लियर? 15% यानी 1/1.15 होगा. 1/1.15 ये फॉर्मूला से 1/1 प्लस आर वाला. ओके, सो 1/1.15 इक्वल टू करो
0.8695, सो पॉइंट के बाद 5 है तो 0.870 फर्स्ट ईयर का इक्वल टू 0.756 सेकंड ईयर का इक्वल टू 0.658 थर्ड ईयर का इक्वल टू 0.572 फोर्थ ईयर का एंड इक्वल टू 0.497 5 ईयर्स का। अभी उसका टोटल करो 0.870 प्लस 0.756 प्लस 0.658 प्लस 0.572 प्लस 0.497 देखो 3.353 आया। यहाँ पे दे दिया डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर्स 3.35। सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फैक्टर्स। क्लियर। नाउ मैंने यहाँ पे आगे आपको एक सम्स करवाया, वो ये सम्स करवाया ना। अभी ये नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप एन्युटी फैक्टर यूज करेंगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। ओके अभी आपको मैं 10% वाला एन्युटी कैसे होगा, मैंने बोला ना इंडिविजुअल को ऐड कर दो तो एन्युटी हो जाएगा। देखो 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621 ये हम लोग ने अभी सम्स किया। हाँ 21 नंबर का सम है उसमें है। सो टोटल कितना है 3.79। ओके मैं बाजू में लिख लेता हूं 3.79। नाउ ये 3.79 को कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करो। सो कैश फ्लो हर एक ईयर का सेम है इंटू 3000 11370 देखो आ गया 11370। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो जब भी आपका कैश फ्लो सेम है ना तो हम लोग एन्युटी फैक्टर के साथ भी करते हैं तो आंसर वही आता है। बट यहाँ पे तो आपको ये सम्स में इंडिविजुअल फैक्टर्स दिया था ना, इसलिए हम लोग ने हर एक इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया था। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो शॉर्टकट मैंने बोला था ना, तो ये मेथड से भी होता है कि व्हेन द कैश फ्लोस आर सेम सो वी कंसीडर द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ओके सो एन्युटी फैक्टर कैसे मिलेगा, इंडिविजुअल का ऐड करेंगे तो एन्युटी फैक्टर्स मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर देखो 11370 सेम आंसर आता है। आ रहा है समझ में। तो ये है आपका एन्युटी फैक्टर। तो ये सम्स में एन्युटी फैक्टर दिया है 22 नंबर सम में। जो 15 में पूछा है वहां पे एन्युटी फैक्टर्स का वैल्यू दे दिया। ओके अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ यहां पे क्यों बहुत सारा रेट दिया, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर आपका कंसेप्ट पता है कि वी हैव टू सिलेक्ट एनी आर्बिट्ररी रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी एक रेट ऑफ लेना है, आइदर 14 लो 15 लो 16 कोई भी एक रेट लेना है, उसके साथ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ओके अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आया तो अनदर हायर रेट लेना है। कंसेप्ट पता है ना थियरी कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो अनदर हायर रेट से ट्राई करना है। तो ये ट्राई चालू रहेगी, कब तक चालू रहेगी, जब तक आपका एक रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए एंड दूसरे रेट पे एनपीवी नेगेटिव आना चाहिए एंड इन बिटवीन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड होता है। क्लियर। तो ये सम्स हम लोग कैलकुलेट करते देखना कैसे होता है। 22 नंबर सम है ना। नाउ कंपनी को एक मशीन पर इंस्टॉल करना है, उसका कॉस्ट है 3,60,000, उसकी लाइफ 5 ईयर्स की है, सेल्वेज वैल्यू 0 है, मशीन का नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन 68,000 है पर एनम and the company's tax rate is what 45,000 and the present value of annuity factor is given. So firstly we have to determine the cash flow after tax. Now यहाँ पे कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट 3,60,000 दे दिया है। ओके तो हमारे आउटफ्लो हो गया। ओके कॉस्ट और वी कैन से आउटफ्लो ये हो गया। अभी हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिसाइड करना है। तो ये सम्स में क्या दिया, नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन इज गिवन, यानी एक स्टेप्स उड़ा दिया, यानी कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन करते तो निकाल दिया। सो नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन दे दिया, दैट इज 68,000। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स रेट।
माइनस करेंगे टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 45%. सो 45% 68,000 का 45 करेंगे ना, दैट इज 30600 आएगा. तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा. तो उसमें अगेन ऐड कर दो डेप्रीशिएशन, तो हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा. सो डेप्रीशिएशन वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो डेप्रीशिएशन इज व्हाट, जब सेल्वेज वैल्यू वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं देते, सो कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डायरेक्टली हो जाता है ना. सो कॉस्ट कितना है, 3,60,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5 का है. सो 72,000 हमारा डेप्रीशिएशन आएगा. सो डेप्रीशिएशन ऐड उसमें से माइनस करो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 37400 प्लस डेप्रीशिएशन 72,000 ऐड कर दो. सो हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1,09,400. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये हमारा कैश फ्लो आ गया. नाउ अभी हम लोग को IRR कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सिलेक्ट एनी आर्बिट्ररी रेट एंड कैलकुलेट NPV. ओके, तो कैसे करना है, ईयर NPV करने के लिए ईयर, देन कैश फ्लो होता है, देन डिस्काउंट होता है एट द रेट ऑफ वट एवर परसेंटेज हम लोग जो अभी यूज करने वाले हैं. ओके, एंड प्रेजेंट वैल्यू. तो सिलेक्ट एनी आर्बिट्ररी रेट एंड कैलकुलेट NPV. चलो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 14% भी कैलकुलेट करते हैं जो रेट दिया पहला. सो NPV एट द रेट 14% में कर रहा हूं. नाउ अभी यहाँ पे ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 1,09,400, ये 5 इयर्स का सेम कैश फ्लो है, 5 इयर्स का. इट मीन्स यहां पे ईयर में क्या लिखना पड़ेगा, 1 to 5 इयर्स सेम कैश फ्लो. बिकॉज यहां पे एन्युटी फैक्टर दिया ना, मैंने आपको बोला है एन्युटी फैक्टर है. सो एन्युटी फैक्टर कब यूज करना है, व्हेन द कैश फ्लो ओवर अ ईयर सेम होगा. ओके, तो यहां पे कैश फ्लो कितना मिल रहा है, 1,09,400. क्लियर. अब ये 14,000 का डिस्काउंट लेना है, तो यहां पे कौन सा टेबल वैल्यू देखना है, एट द रेट ऑफ 14%. तो यहां पे कौन सा देखना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी देखना है, एन्युटी टेबल. ओके, सो यहां पे एन्युटी वाला दे दिया, 14% पे कितना है, 3.43. ओके, सो मल्टीप्लाई करो 1,09,400 इंटू 3.43. सो प्रेजेंट वैल्यू आएगा 375,242. सो ये हमारा क्या हुआ, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कितना, 375,242. सो NPV कैसे मिलता है, अभी आपको पता है ना, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. सो इनफ्लो हम लोग ने फाइंड आउट किया 375,242 एंड आउटफ्लो कितना है, 3,60,000. सो हमारा आंसर पॉजिटिव आया 15,242 NPV. ओके, हम लोग ने एक आर्बिट्ररी रेट सिलेक्ट कर दिया, कोई भी रेट 14% हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया, 14% पे हम लोग ने NPV कैलकुलेट किया एंड आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया. आया समझ में? ये कैसे किया समझ में आया. यहाँ पे एन्युटी वैल्यू दिया था और एन्युटी इज नथिंग बट एडिंग ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअल फैक्टर्स ईयर वाइज का. तो यहाँ पे 1 to 5 इयर्स का सेम कैश फ्लो है, 1,09,400 जो हम लोग ने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट, उसको मल्टीप्लाई करना विद द एन्युटी फैक्टर्स. सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, वही आएगा, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो आपका आंसर पॉजिटिव आया. नाउ अभी आपका थियरी याद रखना है कि व्हेन द NPV इज पॉजिटिव देन वी ट्राई विथ सम अनदर हायर रेट. ओके, सो 14% है ना, तो आपको हाई रेट लेना है, से एग्जांपल 15, 16, 17 लेना है. चलो मैं डायरेक्टली अभी ले लूंगा 16%. ओके, सो नेक्स्ट ट्राई एट रेट ऑफ 16% एंड कैलकुलेट NPV. ओके, तो अभी मैं 16% पे कर रहा हूं, तो यहां पे फॉर्मेट सेम, योर कैश फ्लो डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 16% और यहां पे कौन सा टेबल वैल्यू, एन्युटी.
सो हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू. सो यार 1 to 5 years का सेम कैश फ्लो मिल रहा है, कितना, 1,09,400. ओके, नाउ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 16%, एन्यूटी वैल्यू दे दिया, दैट इज 3.27 मल्टीप्लाई करो. सो प्रेजेंट वैल्यू आएगा 357738. सो जो आया वही टोटल होगा ना. सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू वही आएगा, दैट इज 357738. सो एनपीवी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. सो इनफ्लो कितना आया, 357738. आउटफ्लो 3,60,000 है. ओके, सो हमारा आंसर नेगेटिव आया, माइनस आ गया, एनपीवी 2262. इट मीन्स 14% पे एनपीवी पॉजिटिव आया, 16% पे एनपीवी नेगेटिव आया. तो हमारा आईआरआर इन बिटवीन 14 एंड 15% के बीच में आ गया. तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है आईआरआर, दैट इज ए प्लस सी अपॉन सी प्लस डी इंटू बी माइनस ए. याद रखना है फॉर्मूला. ए इज व्हाट, लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट. नाउ 14 एंड 16 में लोअर कितना है, 14%, प्लस सी इज व्हाट, एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. तो यहां पे एक्सेस यानी पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू दिख रहा है, 15 to 42. तो सी क्या इंडिकेट करता है, एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्लस प्लस का प्लस, डी इज व्हाट, शॉर्टफॉल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. शॉर्टफॉल यानी माइनस एनपीवी. सो यहां पे माइनस एनपीवी 2262, बट यहां पे माइनस नहीं करना है, प्लस का प्लस, डी इंडिकेट करता है माइनस. सो 2262 इंटू बी इज व्हाट, हायर रेट ऑफ डिस्काउंट. तो 16 हायर रेट है, माइनस ए 14 लोअर रेट है. सो 14 का 14 प्लस, नाउ ये 15 to 42 सेम रहेगा, उसको ऐड कर दो, दैट इज 17504 इंटू 16 माइनस 14 2 हो जाएगा. ओके, सो 14 का 14 प्लस दिस 15 to 42 इंटू 2 कर दो मल्टीप्लाई, दैट इज 3484 डिवाइडेड बाई ये 17504 सेम रहेगा. सो 14 का 14 प्लस उसको डिवीजन करो, सो 1.74. सो हमारा आंसर क्या आया, 15.74% आईआरआर आया. इट मीन्स ये रेट पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो इक्वल होगा. क्लियर. ये सम्स कैसे किया, सम्स इजी था, बट ये थोड़ा एन्यूटी वाला समझना था, बिकॉज ये एन्यूटी वाला अभी आपका फर्स्ट सम्स में आया, बाकी कोई सम्स में नहीं आया था. क्लियर. Now next sum in the next video. Bye. Take care.